आदाब, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस मौजू पर खास आज जो बहस होगी वो इस मामले पर होनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, शाहीन बाग में जिस तरह का एहतजाज हो रहा था, 101 दिनों का एहतजाज चला और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में साफ तौर से कहा है कि किसी भी अवामी मकाम को या किसी भी सड़क को लंबे अरसे के लिए या एक लंबे मुद्दत के लिए घेरा नहीं जा सकता या उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से एहतजाज का हक है उसी तरह से सड़कों पर चलने का भी हक है। इन दोनों हुकूक के बीच तवाजुन कायम करना बेहद जरूरी है। तो अदालत उज़्मा का ये फैसला किस तनाजुर में इसे देखा जाए और इससे क्या एक सबक, क्या एक पैगाम मिल रहा है, इस तरह के तमाम एहतजाज के लिए इस पर कई तरह के रद्दअमल सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अवामी मीटिंगों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अवामी मीटिंगें नामजद इलाकों में ही होनी चाहिए। शाहीन बाग जैसे मुजाहरे नाकाबिल कबूल हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क था। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अफसरान जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। हाँ, किस तरह की कार्रवाई करना है इसके बारे में अफसरान को जरूर सोचना चाहिए कि कार्रवाई किस तरह की जा सकती है। इंतजामिया के ऊपर ये फर्ज है, इंतजामिया के लिए जरूरी है कि वो कहीं भी अगर सड़क जाम जैसे हालात हैं तो उसे वो खाली कराए। तो ये जो वन लाइनर है वो यही है कि एहतजाज का हक आईनी हक है, लेकिन किसी अवामी मकाम को या किसी सड़क को लंबे मुद्दत के लिए उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उसे घेरा नहीं जा सकता। एहतजाज के हक और अवाम के सड़कों पर चलने फिरने के यानी आमद-ओ-रफ्त के हक में तवाज़ुन बिठाना जरूरी है। इसी खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो जो अर्जी गुजार हैं उनका इस फैसले पर क्या रिएक्शन था, यानी कि जो पिटिशनर थी उन्होंने इस पर क्या कहा है, ये बयान हम आपको सुनाएंगे। अर्जी गुजार अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। तो क्या वो ऐसे किसी भी तरह के एहतजाज या किसी भी तरह के मुजाहरे को, जिससे जो अवाम का ये जो हक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क में कहा है कि अब किसी भी सड़क पर या मकामी अवामी मकाम पर आमद-ओ-रफ्त का जो हक है उसे बहुत ज्यादा दिनों तक रोका नहीं जा सकता है। अर्जी गुजार का कहना क्या था, ये सुनते हैं पहले। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग रोड ब्लॉकेज मामले पर जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। सबसे पहले मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, उसमें कहा कि शाहीन बाग रोड ब्लॉकेज को हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। 35 दिन के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि इस पूरे मसले को लेकर के लोगों को असुविधा हो रही है और लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए लोग बाकी लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक रोड को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, प्रदर्शन के नाम पर दूसरे लोगों को परेशानी नहीं पहुंचाई जा सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासन अपने रवैये में ढीला रहा है और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस तरह धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और पब्लिक रोड को किसी सूरत में ब्लॉक नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट को भी इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग करनी थी, बजाय इसके कि इस पूरे मसले पर याचिका का निपटारा करने की बजाय। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने खेद जताया है कि धरना प्रदर्शन चलता रहा और प्रशासन किसी भी सूरत में कोर्ट ऑर्डर्स के पीछे नहीं छुप सकता। प्रशासन को क्या करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन।
तो ये अर्जी गुजार को आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है कि किसी भी अवामी मकाम को यानी अवामी मकामात को या किसी सड़क को लंबे अरसे के लिए उससे घेरा नहीं जा सकता, उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो राइट टू फ्रीडम है यानी कि सड़क से आमदोरफ्त का जो मामला है, सड़क पर आमदोरफ्त हो या आवाजाही हो, ये भी एक हक है और इन दोनों हुकूक के बीच तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई एक फ़ैसला जो एक ऐसा फ़ैसला है जो मुल्क में आए दिन किसी भी तरह के मामले के लिए एक नज़ीर है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। शोएब जामई हमारे साथ है, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, वो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, और एहतशाम हाशमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। कुछ देर में हमारे साथ राजीव जेटली भी होंगे, बीजेपी के तर्जुमान, और अभिषेक दत्त भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के तर्जुमान। तो मैं सबसे पहले एहतशाम आपके पास में आके ये आप सबका इस्तकबाल है। राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका भी इस्तकबाल है। मैं एहतशाम ये जानना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये सही है कि वो जो एहतजाजी मुजाहरा था शाहीन बाग दिल्ली का वो तो कब का ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो फैसला आया है इसे किस तनाजुर में देखा जाए, कैसे इसकी वजाहत आप करेंगे? देखिए, एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड एज एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस फैसले की एक सबसे अहम बात जो आपको और हम सबको देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आपको संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) और 19(1)(a) के द्वारा हमारे संविधान ने हमको दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जो बात कही है वो ये कही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एक पब्लिक जो रोड है, जिस आने जाने का रास्ता है, उसको लंबे समय तक या इनडेफिनेट पीरियड तक ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं भी इस चीज का फेवर करता हूं कि अगर हम कोई किसी बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, उसमें आम नागरिकों को परेशानी उससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी और दूसरा पहलू अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं कोई जगह सरकार ने तो बनाई नहीं हुई है, तो जनता प्रोटेस्ट कहां करेगी? जहां जो रहता है वो वहीं प्रोटेस्ट करता है। और हमारे हिंदुस्तान के जो मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पे आजादी हमको प्रोटेस्ट करके मिली है। तो अंग्रेज भी अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाते कि प्रोटेस्ट करना यहाँ पे अलाउड नहीं है या परमिसिबल नहीं है, तो आजादी कैसे मिलती? तो अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो हमें संविधान के दायरे में रहते हुए आर्टिकल 19(1)(b) जिसकी मैंने आपको बात बताई, उसके तहत आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है, फंडामेंटल राइट है आपको, जो कि आपको संविधान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें प्रोटेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा गया है, न ही उसमें यह कहा गया है कि जो सीए का जो एक्ट था, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से रोड ब्लॉक करके रखी गई थी काफी लंबे समय से, वो गैर कानूनी है। उसमें पुलिस को राइट है कि वो जो भी वहां पे लोग बैठे हुए थे उनको हटाने का पुलिस को राइट है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का जहां तक सवाल है, उस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, जो कि किसी से भी छीना नहीं जा सकता। प्रोटेस्ट करने का राइट है, फंडामेंटल राइट है, किसी से छीना नहीं जा सकता, एहतशाम कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी है कि जो आमदोरफ्त का जो हक है लोगों का, उसे भी लंबे वक्त के लिए हम उस हक को, उसकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में शोएब जामई हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सवाल करेंगे। शोएब, क्या इस फैसले के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ वो गलत हो गया? नहीं, और मुझे लगता है कि जब भी जनता गुस्से में होती है, जनता जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाती है, तो डेमोक्रेसी में आप देखें, अभी जब किसानों के खिलाफ को एक बिल सरकार लेकर आई है, तो किसान कुछ नहीं सोच रहे हैं कि रेलवे रोकने से, सड़क रोकने से क्या होगा, बल्कि रेलवे पटरियों पर जो है वो सो रहे हैं, वहाँ पे अपना घर बना दिया और पूरे जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में ये हमेशा से चलता आया। जेपी आंदोलन अगर वो इंदिरा गांधी से पूछ के करते तो क्या जेपी आंदोलन होता? क्या जेपी आंदोलन में अगर वो पूछ के करते कि हमको करना है या सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं कह रही, तब वो आंदोलन का ये प्रारूप ही है, ये स्वभाव है कि जनता खुद ब खुद एकदम इंस्टेंटेनियस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और वैसी ही जगहों को रोकती है और वैसी जगहों को यहाँ से रोकती है जिससे सरकार पर असर पड़े। कोई चीज़ हम ऐसी करें नहीं जिससे सरकार पर दबाव ही ना पड़े, तो फिर फायदा क्या? जाहिर सी बात है कि मुख्य सड़क को इसलिए रोका गया, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और
दिल्ली को जोड़ता है ताकि सरकार पे मतलब दबाव बने। और हम ये नहीं चाह रहे थे कि 103 दिनों तक शाहीन बाग आंदोलन करे। कोई भी महिला अपने बच्चों को भी और सबका हस्बैंड को छोड़कर 3 दिनों तक ठंडी ठिठुरती हुई शाम में वहां गुजारना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार की गलती है इसमें। सरकार एक बार आकर के हमसे बातचीत कर लेती, सरकार आके पूछती कि क्या आपकी परेशानी है और क्या नहीं है, उसको लेकर मसलों पर बैठ के बातचीत होती, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे थे, तो शायद ये नौबत ही नहीं होती। जाहिर सी बात है कि बाद में सरकार को ये पता चला और फिर उन्होंने एनपीआर पे 2010 का फॉर्मेट लेकर के आए और एनआरसी के बारे में कहा कि हम अभी नहीं ला रहे हैं पार्लियामेंट में, और जब लाएंगे तो सारे पार्टियों से कंसल्ट करके लाएंगे। ये काम पहले अगर हो जाता तो क्या 103 दिनों तक बैठने की जरूरत थी? और जो भी बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसका हम स्वागत